हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये क्लिप है बरसाने से वृंदावन वापस आने का। हम लोग बस से ही वापस आए और बस से ही गए थे क्योंकि वहाँ पे ऑटो वगैरह इजली मिलता नहीं है। हम लोग बस से आना और जाना प्रेफर किए। और ये रास्ते का क्लिप है। वृंदावन में मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता है और शहरों की कंपेयर देखा जाए तो वृंदावन में उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून फील होता है। तो इसके बाद हम लोग निकल गए थे अपने होटल की तरफ और जो बस है हम लोग को प्रेम मंदिर के पास रोक दी थी। वहीं पे हम लोग उतर गए क्योंकि हम दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। उसके बाद हम लोगों ने पी ये कुल्हड़ वाली दूध, जो देखने में तो ठीक ठाक लग रहा था, टेस्ट में भी ठीक ठाक ही था, बहुत अच्छा नहीं था। और इसको पीने के बाद फ्रेशन अप हुए। उसके बाद हम लोग निकल गए थे मंदिर दर्शन करने के लिए। तो पास में ही एक ये बहुत बड़ी मूर्ति थी गणेश भगवान की, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने अपना वीडियो बनाया, फ़ोटोशूट किया। उसके बाद हम लोग निकल गए थे वैष्णो देवी मंदिर, जो आपको प्रेम मंदिर से 5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग पहुँचे तो शाम हो गई थी, शाम की आरती हो गई थी। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अच्छे से अपना दर्शन किए। शादी से पहले जब मैं वृंदावन आई थी तो वैष्णो देवी मंदिर नहीं जा पाई थी, समय का अभाव था। और इस बार मैं सोच के आई थी कि मैं ज़रूर दर्शन करूँगी वैष्णो देवी मंदिर का। और बोलते हैं ना कि जब बुलावा आता है माता रानी का तभी हमें वो अपना दर्शन देती हैं और तभी हम वहाँ पे जा पाते हैं। तो इस बार बुलावा आ गया माता रानी का और हम लोग पहुँच गए वैष्णो देवी मंदिर दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे गंगा जी हैं ये, और गंगा जी यमुना जी आसपास में बनाई गई हैं कुछ इस तरीके से। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चारों तरफ गुफ़ा का रूप दिया गया है जैसे वैष्णो देवी में है। तो ये सब पहाड़ बनाए गए हैं। गुफ़ा के ऊपर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से बहुत ही विशाल मूर्ति माता रानी का बनाया गया है, साथ में वो शेर की सवारी की हैं। और यहाँ पे हैं यमुना जी, अभी मैंने गंगा जी को दिखाया और ये यमुना जी हैं। और यहाँ पे भी यमुना जी का पानी जो है वो निकल रहा है कुछ इस तरीके से। और ये पहाड़ के ऊपर माता रानी का मंदिर है और नीचे से गुफ़ा है जिसके अंदर आप जाके वैष्णो देवी का दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे पास में ही हनुमान जी हैं, जो वीडियो में तो छोटे से नज़र आ रहे हैं लेकिन वो भी काफ़ी विशाल उनकी भी मूर्ति है। और वहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग को लग गई थी भूख, तो हम लोग अपना होटल गए। फिर उसके बाद हम लोग पास में ही रेस्टोरेंट था तो वहाँ पे हम लोग कुछ अपना खाना ऑर्डर किए और खाना वाना खा के हम लोग सोने चले गए। हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग जहाँ पे हम लोग का होटल था तो पास में ही राधा रमण का मंदिर था, राधा वल्लभाचार्य का मंदिर था। तो वहाँ पे हम लोग भोर का जो उनका श्रृंगार आरती है वो देखने के लिए हम लोग चले गए थे। तो यहाँ पे कपाट बंद था और जो भी कपाट बंद से पहले जो उनको उठाया जाता है, जो भी इत्र की सेवा होती है वो सब हो रही थी। और उसके बाद सभी यहाँ पे औरतें बैठी हुई हैं। तो कपाट तो अभी खुलेगा और ये देखिए राधा जी का कपाट खुल गया है, उनकी आरती हो रही है। आपकी जो भी इच्छा हो आप यहाँ उनसे मांग सकते हैं। कहते हैं कि कृष्ण भगवान थोड़े से कठोर होते हैं लेकिन राधा रानी है वो बहुत ही दयालु होती हैं। तो आपकी जो भी इच्छा हो आप उनसे मांग सकते हैं, वो अवश्य पूरी करेंगी। और वहाँ पे दर्शन पूजा करने के बाद हम लोग निकल गए थे आगरा के लिए, आगरा ताजमहल घूमने के लिए। तो यहाँ पे हम दोनों लोग आ गए हैं और यहाँ से आपको एंट्री करना है। तो मैं तो मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था आगरा में और ताजमहल भी मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ, तो मेरे लिए तो सब कुछ अच्छा ही था। और ताजमहल को देखने के बाद जब मैं फ़र्स्ट टाइम उसको देखी तो मेरे मुंह से बस एक ही चीज़ निकला, वाह ताज। और ये वाकई बहुत खूबसूरत है। वीडियो से आप इसको नहीं बोल सकते हैं कि हाँ ये कैसा होगा, लेकिन सामने से देखने में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और जिसने भी बनवाया, जब भी बनवाया, तो सच में सैल्यूट है उस इंसान को। और वहाँ पे हम लोग घूमने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे अपने बस स्टैंड की तरफ, क्योंकि हम लोग की ट्रेन लखनऊ से थी। तो हम लोग अपना जा रहे हैं स्टैंड की तरफ। और ये मेरे पतिदेव ने मेरा वीडियो बनाया है। और फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए अपना बस स्टैंड और उसके बाद हम लोग बस में बैठ गए थे और हम लोग निकल गए थे लखनऊ की तरफ।
और ये जो रूट है वो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। और हम लोग वहाँ पहुँचे थे। जो छोटी वाली भाभी हैं, मीन्स मेरी छोटी वाली जेठानी है, उनके यहाँ पे। और वहाँ पे भी हम लोग एक दिन रुके थे। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे बनारस के लिए। तो हम लोग पहुँच गए लखनऊ, और ये रहा लखनऊ का व्यू। और भाभी का रूम जो है पीजीआई के पास में ही है, तो आप वहाँ का कुछ व्यू इस तरीके से है। छत पे मॉर्निंग हुआ था तो मैं गई थी। और फिर उसके बाद हम लोग को निकलना था बाहर, क्योंकि हस्बैंड बोले थे कि बाहर चलना है। तो मैं बोली मुझे लुलु मॉल जाना है, क्योंकि मैं काफ़ी नाम वहाँ का सुनी थी कि ऐसा है वैसा है। तो मैं बोली मैं सामने से देखूँगी और वहाँ से कुछ मैं अपने लिए शॉपिंग करूँगी। तो मैं वहाँ पे गई और वहाँ से मैंने कुछ कपड़े लिए अपने लिए, टी शर्ट वगैरह लिया। और ये मॉल अंदर से, बाहर से जितना बड़ा है, बाहर से तो आपने कुछ उसका व्यू बता सकते, अंदर से काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, बहुत खूबसूरत है। ये मैं जहाँ खड़ी हूँ ये बस ये उतने दूर का एरिया है, ये काफ़ी दूर और काफ़ी बड़े में फैला हुआ है। तो काफ़ी खूबसूरत था और भीड़ भाड़ बोले तो बहुत कम था। और होगा भी तो इतना बड़ा ये मॉल है कि लोग इधर उधर अपना छट जाते हैं, नहीं पता चलता है। और ये वहाँ पे कुछ इस तरीके से अलग अलग चीज़ों का स्टॉल लगा हुआ था, अलग अलग ब्रांड के कपड़े भी यहाँ पे थे। मुझे यहाँ पे कुछ खास तो समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने अपने लिए 1-2 टॉप लिया। और यहाँ पे ईयरिंग का बहुत ही प्यारा स्टॉल लगा हुआ था, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। सो मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया, क्योंकि मैं ये सब बहुत कम वेयर करती हूँ, बट मैंने इसका वीडियो बना लिया। लुलु मॉल में फ़र्स्ट टाइम आई थी, सो मैंने यहाँ को ढेर सारा वीडियो बनाया। मॉल के अंदर ही ज़ूडियो शोरूम था, तो ज़ूडियो और मैं ना जाऊँ, तो मैं वहाँ पे भी गई थी और वहीं से मैंने 1-2 टॉप अपने ले लिया। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्राइस होता है काफ़ी चीप होता है और कपड़े के अकॉर्डिंग ठीक ठाक मिल जाता है। सो मुझे यहाँ वैरायटी और प्राइस बोले तो मुझे अच्छा लगता है। और इसके बाद मेरा सेकंड नंबर पे है पेंटालून्स। वहाँ पे भी मैं जाती हूँ और वहाँ पे भी मैं अपने लिए जो भी पसंद आता मैं ले लेती हूँ। और यहाँ पे हैं हस्बैंड और पास में है मेरी जो जेठानी जी हैं, उनके छोटे वाले भाई, वो भी हम लोग के साथ गए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं वीडियो के थ्रू आपको दिखाती हूँ, अलग अलग स्टॉल अलग अलग जगह पे लगा हुआ था, अलग अलग ब्रांड के कपड़े और जो भी खाने पीने का सामान है वो सब आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हम लोग चले गए डोमिनोज़, और डोमिनोज़ से हमने ऑर्डर किया अपना पिज़्ज़ा। और ऑर्डर करने के बाद हम लोग कर रहे थे वेट कि कब पिज़्ज़ा आए और कब हम लोग खाएं। और उसके बाद हम लोग चले गए थे चिड़ियाघर। तो फाइनली इतना देर वेट करने के बाद हम लोग का पिज़्ज़ा आ गया और हम लोगों ने ऑर्डर किया था वेज लोडेड और साथ में था कोक। और हम लोगों ने इसको खाया। और उसके बाद ये कुछ इस तरीके का आपको एक ट्रॉली बैग का सेक्शन दिख जाएगा अलग अलग जगह पे। ये काफ़ी बड़ा था, जितना हम लोग घूमते जा रहे थे उतना ही ये, मतलब ये फ्लोर वाइज था। और ये आप देखिए कुछ इस तरीके से, काफ़ी खूबसूरत था, जिसको वीडियो में दिखा पाना मतलब उतना पॉसिबल नहीं। अगर आप सामने से आए तो आपको हाँ लगेगा कि हाँ ये काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे छोटे बच्चों का भी सेक्शन था खेलने वाला, और यहाँ पे बहुत ढेर सारे गेम थे। और हमारे साथ छोटी सी भतीजी गई थी, लेकिन टाइम का अभाव था, जिसके कारण हम लोग उसके अंदर एंट्री नहीं लिए। इसका कुछ कॉस्ट था 600-700, बट टाइम नहीं था, जिसकी वजह से मैंने बाहर से ही वीडियो बना लिया। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से था। और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे चिड़ियाघर के लिए। पहुंच गए हम लोग चिड़ियाघर, क्योंकि मैंने सुना था कि लखनऊ का चिड़ियाघर काफ़ी फेमस है। सो मैं बोली जब मैं लखनऊ आई हूँ तो वहाँ भी चलते हैं घूमने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ढेर सारे जानवर थे,
बट उनको देख के काफ़ी दया आ रही थी। ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे उनको मतलब बस जीने के लिए उनको भोजन दिया जा रहा है, जितनी उनकी खुराक है उस हिसाब से उनको नहीं दिया जा रहा है खाना। क्योंकि आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से ये कितने दुबले पतले दिख रहे थे, अजीब, मतलब इनके अंदर एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, बस ये चल पा रहे थे धीरे धीरे। सो बहुत दया आ रहा था। मैं सेकंड टाइम आई थी चिड़ियाघर। फ़र्स्ट टाइम मैं सारनाथ में गई थी और सेकंड टाइम यहाँ लखनऊ में आई हूँ। और मुझे इतना इनका नाम नहीं पता है, बट जो लोग चिड़ियाघर जाते होंगे उनको इन सब का नाम पता होगा। और ये है मेरे पति देव जो पति जी को गोद में लिए हैं और उनको सब दिखा रहे हैं और एक एक करके नेम बता रहे हैं क्या कैसे है। यहाँ पे नेम प्लेट भी लगा हुआ था। मैंने नेम प्लेट का वीडियो तो नहीं बनाया है, लेकिन आप देख के पहचान सकते हैं। और ये रहा टाइगर, फाइनली दिख गया। लेकिन इसको भी देख के काफ़ी दया आ रही थी, क्योंकि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं जैसे लग रहा था कि इनको मतलब बहुत कम क्वांटिटी में भोजन दिया जाता है, जितना इनको चाहिए उस हिसाब से इनको नहीं दिया जाता है। वीडियो के थ्रू आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा नहीं दिख रही थी, बस ये चलने फिरने वाली एनर्जी दिख रही थी कि हाँ ये चल रहे हैं, फिर रहे हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए कि लोगों को दिखाने के लिए और मतलब बस एक शो पीस के लिए आप रखें। भाई ये भी जीव हैं, इन्हें भी भूख लगती है, इन्हें भी मतलब जो इनकी खुराक है उनको देनी चाहिए। आप इस तरीके से चंद पैसे कमाने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए इनके जो भोजन है या फिर इनकी जो इच्छाएं हैं उनको मत मारिए। बट हम क्या ही कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग के हाथ में नहीं होती हैं। बट आप ये पास से देख सकते हैं। चिड़ियाघर में बहुत ढेर सारे जानवर थे, लेकिन मैंने सबका वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि बहुत टाइम लग जाता। और यहाँ पे ये है अजगर, और इसको देखने के बाद हम लोग पहुँच गए थे रूम पे। और फिर उसके बाद हम लोग की रात में ट्रेन थी, तो हम लोग अपने घर निकल गए ट्रेन से। और हो गई थी रात, जिसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं बना पाया। और मैं अर्ली मॉर्निंग पहुंची थी, तो आप रूम का हालत देख सकते हैं किस तरीके से अस्त व्यस्त है। तो मुझे अपना रूम क्लीन करना था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये मेसी हुआ था। मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ बेडशीट, और फिर मैंने नैना की हेल्प से इसको मैंने अच्छे से क्लीन किया। क्योंकि रूम जब साफ़ सुथरा रहता है तो आपको अच्छा लगता है, माइंड भी फ्रेश रहता है। और आप देख सकते हैं कितनी बुरी हालत है रूम की। तो यहाँ पे मैं और नैना दोनों मिलके रूम को काफ़ी अच्छे से क्लीन करेंगे, और यहाँ पे हम दोनों मिलके बेडशीट बिछाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि जब कभी हम कहीं बाहर जाते हैं, कहीं ट्रिप पे, तो हम अपना सामान वगैरह पैकिंग करते हैं और हड़बड़ी में जो जहाँ सामान रहता है उसको वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि हमारा पूरा जो फोकस होता है वो अपनी जर्नी पे रहता है कि हमें क्या ले जाना है, कैसे पैक करना है, कुछ छूट ना जाए। उसके चक्कर में घर अस्त व्यस्त वैसे ही रूम पड़ा रहता है और हम चले जाते हैं। लेकिन जब हम वहाँ से आते हैं घूमने के बाद और फिर रूम की जो हालत देखते हैं, तो फिर ये लगता है कि नहीं, अब इसको सबसे पहले सही करो, फिर उसके बाद दूसरा कोई काम करो। वही चीज़ मेरे साथ हुई, और उसके बाद हम दोनों ने मिलके बेडशीट बिछाया। और ये बेडशीट मेरा बड़े साइज़ का आ गया है। आई थिंक मेरा जो बेड है उसका साइज़ है क्वीन, और मैंने साइज़ बेडशीट का ले लिया था किंग। काफ़ी बड़ा साइज़ था, लेकिन कोई नहीं, मैंने इसको किसी तरीके से एडजस्ट किया। और ये देखिए यहाँ पे दोनों लोग मिलके कर दी। और इस दिन मेरा फास्ट भी था, तो मैं अभी सब अपना रूम वगैरह क्लीन करने के बाद फिर उसके बाद हम दोनों मिलके ब्लैंकेट को काफ़ी अच्छे से फोल्ड किए। और उसके बाद ढेर सारा मुझे कपड़ा भी धुलना था, उसे छत पे ले जाना था, सुखाना था, फिर उसके बाद उसे फ़ोल्ड करके लाना था, फिर उसको मतलब ये पूरा दिन मेरा उसी में बीत गया। तो यहाँ पे हम दोनों ने मिलके फ़ोल्ड कर लिया है ब्लैंकेट, और उसके बाद हम लोग इसे इस तरीके से बेड पे रख देंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कपड़ों का कितना सारा ढेर लगा हुआ है। तो अब इसे हम लेके चलेंगे वॉशिंग मशीन की तरफ, और इसे हम धुलेंगे, और धुलने के बाद फिर हम चलेंगे छत पे। और क्या है कि मैं साड़ी वगैरह वॉशिंग मशीन में नहीं डालती हूँ, तो उसे मुझे हाथ से ही धुलना पड़ता है। तो थोड़ा सा टाइम का वो हो जाता है कि
टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ अपने कपड़े का ढेर। ये रही ढेर सारी साड़ियाँ, तो मैं इसे सब हाथ से धुलूँगी और सब ये वॉशिंग मशीन में लगा दूँगी। जो हस्बैंड जी का कपड़ा है और जो भी बेडशीट है, कर्टेन है, ये सब उसमें लगा दूँगी। तो कपड़े वगैरह सब धुल गए हैं और मैं चल रही हूँ छत पे। तो मैं छत का व्यू आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके से ससुराल वाले छत का व्यू है। तो यहाँ पे नैना कुछ कपड़े डाल रही हैं, कुछ कपड़े मैं डालूँगी। तो दोनों लोग मिल के फटाफट कपड़े धूप में डाल देंगे और धूप भी काफ़ी तेज़ हुआ था। अभी मैं छत पे ससुराल में ज़्यादा नहीं निकलती हूँ, लेकिन 1-2 काम रहता है तो मुझे जाना ही पड़ता है। नैना जो है वो छोटे छोटे कपड़े डाल लेती हैं, साड़ी वगैरह डालने के लिए मुझे ही जाना पड़ता है। और मुझे प्लांटिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने ये देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैं अपने मायके में भी बहुत ढेर सारा पौधा लगाई हूँ और ससुराल में भी देखी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पेड़ पौधे जहाँ रहते हैं हरे भरे, देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि और ढेर सारे पौधे यहाँ पे मैं लगाऊँ। और यहाँ पे मैं जो भी मेरी साड़ी है वो सब मैं डायरे पे डाल रही हूँ, क्योंकि ये सब अच्छे से डाल के फिर उसके बाद मैं पिन लगा दूँगी। तो हवा भी बहुत तेज़ था, तो जिसकी वजह से साड़ी ज़मीन में नहीं आएगा और गंदा नहीं होगा। और धूप काफ़ी तेज़ था तो मैंने किसी तरीके से जल्दी जल्दी कपड़ा डाला। और अभी मेरी न्यू शादी हुई है तो मुझे ससुराल में थोड़ा घूंघट करना पड़ता है। और जब बात रही छत की तो मुझे वहाँ पे तो ज़रूर घूंघट करना पड़ेगा, क्योंकि आसपास के लोग छत पे रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और मेरी मम्मी भी बोलती हैं, सासू माँ, कि थोड़ा सा मतलब घूंघट होना चाहिए। तो आप इस चीज़ को माइंड नहीं कीजिएगा। आई थिंक हमारे तरफ इसी तरीके से होता है कि जो न्यूली मैरिड होते हैं, जो फीमेल होती हैं, वो इनको इतना घूंघट करना होता है। कोई नहीं, बाकी का जो नीचे रूम में रहते हैं तो इतना घूंघट नहीं करते हम लोग। फिर उसके बाद कपड़े वगैरह डालने के बाद मैं आ गई थी नीचे। और नीचे आने के बाद फिर मैं व्रत थी तो व्रत का फलाहार मैंने बनाया। तो फलाहार में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं खाती हूँ, तो यहाँ पे मैंने मखाना भून लिया था और साथ में था नींबू वाली चाय। और ये चीज़ दोनों मैंने खाया और खाने के बाद फिर मैंने कुछ देर अपना रेस्ट किया। तो चलिए कोई नहीं, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए और इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।